हेलो फ्रेंड्स, मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फ्रेंड्स जानेंगे धार्मिक कार्यों में मोली क्यों बांधते हैं, उसके क्या लाभ हैं और महत्व क्या है। मोली को कलावा, मणिबंध, रक्षा सूत्र, चंद्रमौली, लाल धागा, नाड़ा, संकल्प सूत्र या मणिबंध कहते हैं। मोली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मोली का तात्पर्य सिर से भी है। मोली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मोली के प्रकार हैं, हम जानेंगे मोली क्यों बांधते हैं। मोली कई मांगलिक अवसरों पर कलाई पर बांधा जाता है। यज्ञ, विवाह, पूजा, परिक्रमा, रक्षाबंधन, भाई दूज आदि अवसरों पर दौरान यह बांधा जाता है। ये किसी बात का संकल्प लेने, रक्षा और पवित्रता के लिए बांधा जाता है। मोली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत संकल्प के लिए भी बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी मोली बांधते हैं। मोली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मोली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करें। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहित द्वारा यजमान के दाएं हाथ पर मोली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल और भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मोली बांधी जाती है। मोली बांधने के फायदे और महत्व। 3 धागों का ये सूत्र त्रिदेवों या त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता है। यह मोली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। मोली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इस प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। मोली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम की ये मोली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। प्राचीन काल में कलाई, पैर, कमर और गले में भी मोली बांधने जाने की परंपरा थी। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मोली बांधना हितकर बताया गया है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यहाँ मोली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज़्यादा क्षय नहीं होता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुँचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती है। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। मोली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है। इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन में और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते हैं और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। कमर पर बांधी गई मोली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि
इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बच्चों को अक्सर कमर में मोली बांधी जाती है। यह काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना मोली क्यों और बांधनी चाहिए और उसके लाभ और महत्व के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।